राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरल संहारी, दीन दयाल विरल संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरोई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरोई पारा। श्री राम जय जय राम, 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 राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हम लोग कथा के दौरान कहाँ थे? हम हनुमान जी के बारे में सुन रहे थे। किसके बारे में? हनुमान जी के बारे में। बताओ, हनुमान जी किसके अवतार थे? रुद्र के अवतार। हनुमान जी किसके अवतार थे? रुद्र के अवतार। महादेव के अवतार। किसके थे? महादेव के। किसके थे? महादेव के। जोर से बोलो थोड़ा। किसके थे? महादेव जी के। भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार थे। 11वें रुद्र अवतार भगवान शंकर के अवतार थे। हनुमान जी के तो जन्म किनके घर हुआ था? माता पिता का नाम क्या था उनके? माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी। बहुत बढ़िया। कहाँ जन्म हुआ था उनका? कहाँ रहते थे वो? सुमेरु। कहाँ रहते थे? सुमेरु। सबको याद है? सबको याद है? नहीं है याद। सुमेरु रहते थे। उनका राज्य सुमेरु में था। फिर वो पढ़ने कहाँ गए थे? कहाँ गए थे पढ़ने? सूर्य देव के पास। सूर्य भगवान के पास, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते। फिर सूर्य भगवान ने उनको शिक्षा दी और देने के बाद उनको गौर दक्षिणा में कहा कि मेरा पुत्र सुग्रीव होगा, उसकी तुम्हें रक्षा करनी है, उसकी मदद करनी है ना? तो फिर हनुमान जी ने कहा ठीक है। फिर हनुमान जी नीचे आ गए, है ना? हनुमान जी वापस नीचे आया। उसके बाद उनकी शक्ति सारी मिली, ज़्यादा मिली उनको। तो फिर वो उत्पात बढ़ गया था उनका। फिर वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद फिर एक दिन क्या होता है कि बाली और सुग्रीव दो भाई थे। कौन थे? भाई। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली इतना खतरनाक था कि रावण को 6-6 महीना अपने ऐसे हाथ में दबा के रखता था। इतना खतरनाक था बाली। और अपने सामने जो उसके सामने जो भी आता था ना, तो पहले वो उसकी शक्ति खींच देता था। क्या करता था? शक्ति खींच लेता था। शक्ति खींच, इसलिए सामने वाले की ताकत आधी हो जाती थी। तो फिर उससे कोई जीत नहीं पाया कभी, है ना? तो क्या हुआ? बाली और सुग्रीव दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक राक्षस जिसका नाम था दुंदवी। क्या नाम था? दुंदवी नाम का राक्षस बाली के राज्य में आकर बाली को उसने ललकारा कि हे बाली, तेरे में अगर है शक्ति तो मेरे से युद्ध कर, है ना? तो राक्षस सामने और बाली ने सामने देखा। देखते उसकी शक्ति चली गई, आधी हो गई। शक्ति आधी हो गई। शक्ति आधी हो गई। और आधी होते फिर बाली ने उस दुंदवी को जो है सो जोर से एक लात मारी। वो उड़ता हुआ सीधा कहाँ गिरा? मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। कहाँ गिरा? मतंग ऋषि के आश्रम में। और मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि मुख पर्वत।
कहाँ था? ऋषिमुख पर्वत। हाँ ठीक है। तो वहाँ वहाँ वो ऋषि जो बैठे बैठे वो यज्ञ कर रहे थे, तो वो राक्षस सीधा उनके यज्ञ में जा गिरा। कहाँ गिरा? यज्ञ में। यज्ञ में गिरा। और बाली भी इतने में वहाँ आ गया। और बाली आ ही रहा था तो ऋषि को गुस्सा आया कि मेरा यज्ञ भंग कर दिया। तो ऋषि ने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जिसने मेरे यज्ञ को भंग किया है वो अगर इस पर्वत पे, इस ऋषिमुख पर्वत पे कभी भी आया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कितने? सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो ऋषि बहुत बड़े महान थे, उनका श्राप तो फिर बाली ने सुन लिया। और बाली वहाँ से चला गया। उसने उस दिन से बाली ने कसम खाई कि मैं कभी भी इस पर्वत पे नहीं आऊंगा। और वो आ भी नहीं सकता, क्योंकि आता है तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाते। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि धुंधवी मर गया। धुंधवी मरने के बाद धुंधवी का बड़ा भाई मायावी, क्या नाम था? मायावी आया कि तूने मेरे भाई को मारा, मुझसे युद्ध कर। फिर बाली और मायावी के बीच में बहुत लंबा युद्ध चला। और युद्ध करते करते एक गुफा के अंदर वो लोग दोनों चले गए। उस गुफा के अंदर कई वर्षों तक युद्ध हुआ। उसके लिए सुग्रीव जो थे वो बाहर खड़े थे, गुफा के बाहर, कि मेरा भाई कब बाहर आ गया। तो इतने में क्या हुआ कि गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद हो गया। क्या हुआ? बंद हो गया। वो लड़ते लड़ते अंदर लड़ रहे थे। इतने में खून सारा बाहर उस पत्थर के नीचे से निकला। और वो मायावी चिल्लाया जोर से, हंसता रहा और चिल्लाता रहा। तो सुग्रीव को क्या लगा कि मेरा भाई बाली मर गया। क्या लगा? मर गया। कि मेरा भाई बाली मर गया। इतना रोता रोता वहां से घर पे चला आया। और घर पे चला आया और आकर लोगों ने सोचा कि वाह बाली तो मर गए, अब राजगद्दी पे किसको बैठाएं? तो सुग्रीव जी को राजगद्दी पे बैठा दिया। अब राजगद्दी बैठा दिया तो फिर इतने बैठा ही रहे थे। इतने में बाली वो पत्थर को हटाया और हटा के फिर सुग्रीव सुग्रीव करते हुए बाहर आए। और फिर बाहर सुग्रीव नहीं मिला तो गुस्सा आया कि मेरे को यहाँ पे मरता छोड़ के भाग गया, इसके मन में पाप आ गया। तो दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई। और आके देखा तो क्या तू राजा बन रहा है, मतलब तो उस सुग्रीव को मार पीट के बाली ने निकाल दिया। और सुग्रीव की पत्नी थी जिसका नाम था रोमा। क्या नाम था? रोमा। और बाली की पत्नी का नाम था तारा। तो बाली ने सुग्रीव को भी निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। उसकी नीति खराब हो गई थी, उसकी नीयत खराब हो गई थी। और सुग्रीव बेचारा दौड़ता भागता कहाँ चला गया? हनुमान जी के पास गया। और हनुमान जी उसकी मदद की। और हनुमान जी के चलो सुग्रीव तुमको मैं एक जगह ले जाता हूँ, वहाँ पर बाली नहीं आएगा। तो कहाँ ले गया? हनुमान जी कहाँ ले गए सुग्रीव को? कहाँ ले गए? जोर से बोलो। ऋषिमुख पर्वत। वहाँ पर बाली नहीं जा सकता था, है ना? हाँ। तो फिर वहाँ लेके चले गए और फिर वहाँ पर रखा। इतने में अब क्या होता है, इधर राम लक्ष्मण सीता मैया का हरण हो गया था। तो राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास आए, है ना? ऋषिमुख पर्वत के पास आए और बाली ये सुग्रीव और हनुमान जी इन सब जामुन जी इन सब मिले। तो ऊपर से उन्होंने देखा कि पता नहीं ये दो तपस्वी कौन आ रहे, क्या बाली ने नहीं भेजे हमें युद्ध करने के लिए? तो उन्होंने पत्थर के ऊपर से पहाड़ के ऊपर से पत्थर फेंके श्री राम जी की तरफ मारने के लिए। तो फिर उन्होंने अपने बाण से वो पत्थर रोके सारे। और इतने फिर हनुमान जी ने कहा रुको मैं पता करता हूँ ये है कौन। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर कहाँ आए? राम और लक्ष्मण के पास आए। इतना पता नहीं चलता क्या? कहाँ आए? राम जी और लक्ष्मण के पास। दोनों के पास आए। दोनों के पास आकर फिर उनसे बोले कि हे तपस्वी आप कौन हैं? तो राम लक्ष्मण ने कहा कि हम राम हैं, मैं राम हूँ मैं। फिर हनुमान जी को पता चला कि तो अयोध्या के राम है और जो मेरे प्रभु है जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ वही तो। फिर उनके चरण में पड़े हनुमान जी ने अपना रूप जो वापिस रूप अपना जो था वो असली रूप कर दिया। और भगवान दोनों गले मिले और फिर राम लक्ष्मण को और सुग्रीव की मित्रता करवाई। क्या करवाई? मित्रता करवाई, मैंने दोस्ती करवाई, है ना? फिर सुग्रीव ने कहा कि भाई मेरी पत्नी को बाली ने कैद कर रखा है। और राम जी ने कहा कि मेरी पत्नी को रावण ले गया है, तो आप मेरी पत्नी दिलाओ, मैं आपकी पत्नी ढूंढने में मदद करूंगा। इन दोनों के बीच में मित्रता हुई है, बात हुई। उसके बाद फिर बाली को भगवान राम ने मारा, है ना? मार दिया और फिर वो राजगद्दी वापस ले ली, सुग्रीव को दे दी, बैठा दिया। और महारानी रोमा को भी वो किया और अंगद को भी अपने साथ में सुग्रीव जी ने रख लिया। ठीक है।
तो इतनी कहानी आज काफ़ी है, फिर अगले मंगलवार को और करेंगे अपन। चलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।